Assalamualaikum. My name is Zahar Ahmed and welcome to my YouTube channel Game Dev Arena. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था गेम ऑब्जेक्ट्स और उसके कंपोनेंट्स को। हमने ये देखा था कि गेम ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स की क्या वर्किंग है, गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट किस तरह किया जाता है, किसी भी कंपोनेंट को उस पर अप्लाई और रिमूव किस तरीके से किया जाता है, और साथ ही साथ हमने गेम ऑब्जेक्ट्स का जो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन है उसको भी हमने डिस्कस किया था। आप में से जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल्स को। आज के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जिसमें हम देखेंगे कि मटेरियल क्या होता है, मटेरियल को क्रिएट किस तरह किया जाता है, मटेरियल गेम ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई किस तरह किया जाता है, गेम ऑब्जेक्ट के लिए मटेरियल की इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि मटेरियल के थ्रू हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट का कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। वीडियो को फर्दर मूव करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज मटेरियल। मटेरियल क्या है? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर समझाऊं तो मटेरियल बेसिकली एक कवर है जो जो कि रैप करता है किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को, और ये हमें ये बताता है कि कौन कि ये जो स्पेसिफिक गेम ऑब्जेक्ट है इसकी जो सरफेस है वो किस तरह की दिखाई देगी कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, जब भी उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो उसकी बेसिकली जो उसकी सरफेस है वो किस तरह की दिखाई देगी। ये डिसाइड करता है, जो मटेरियल होता है बेसिकली ये डिसाइड करता है कि उसकी जो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की जो कलर है, उसका टेक्सचर है, उसकी जो रिफ्लेक्शन है, उसकी जो शाइन है, या उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो किस तरह की होगी। और गेम ऑब्जेक्ट के लिए मटेरियल की इंपॉर्टेंस इस तरह है कि अगर किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मटेरियल अप्लाई नहीं करते तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो कलर होगा वो सिर्फ और सिर्फ पिंक कलर का वो दिखाई देगा। उसके अंदर किसी किस्म की कोई अट्रैक्टिवनेस या किसी किस्म का उसका खुद कोई और कलर या फिर उसकी कोई भी टेक्सचर उसके ऊपर नहीं होगा। यानी कि जब भी हमने किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कलर अप्लाई करना है या कोई टेक्सचर अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें मटेरियल बनाना पड़ता है, और मटेरियल बनाने के बाद हम उसको उस मटेरियल को उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे उस गेम ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो चेंज हो सकता है, उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो सकता है, उसके अंदर शाइन आ सकता है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन आ सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक क्यूब है और हम उस क्यूब के ऊपर रेड कलर का मटेरियल लगाते हैं तो उस क्यूब का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। या हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, हम उस प्लेन सरफेस के ऊपर ग्रास का टेक्सचर लगाते हैं तो वो जो प्लेन है वो ग्रास की तरह दिखने लगेगा। या इसी तरह ही हम किसी स्पेयर के ऊपर ग्रीन कलर का मटेरियल लगाते हैं तो वो हमें ग्रीन कलर का दिखने लगेगा। तो ये बेसिकली मेन पर्पस होता है मटेरियल का, जिससे हम अपनी जो हमारी जो गेम गेम ऑब्जेक्ट है हम उसको जो है ना वो उसकी जो सरफेस को है वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसके कलर चेंज कर सकते हैं, उसके बाद उस पर टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। और विदाउट मटेरियल गेम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक पिंक कलर का जो है वो खाली एक जो है ना वो एक कंटेनर है पिंक कलर का। तो ये मेन इंपॉर्टेंस है मटेरियल के लिए, गेम ऑब्जेक्ट के लिए मटेरियल की। तो अब हम अपने एडिटर की पे चलते हैं और हम उसके ऊपर मटेरियल को क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ उस पे गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। यूनिटी एडिटर ओपन करने के बाद सबसे पहले हम हिरार्की पैनल में जाएंगे। हिरार्की पैनल में जाके हम जब हिरार्की पैनल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट की एक ऑप्शन आएगी। यहाँ पर हम क्यूब क्रिएट करेंगे। क्यूब क्रिएट करने के बाद जब हम अपने सीन व्यू पे आएंगे तो हमें इस तरह का एक क्यूब दिखाई देगा।
एक गेम ऑब्जेक्ट हमें इस तरह का दिखाई देगा। जब भी हम कोई गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर एक बाय डिफॉल्ट एक मटेरियल लगा होता है, जो कि आप ये इंस्पेक्टर पैनल में देख सकते हैं। मटेरियल के अंदर डिफॉल्ट मटेरियल, ये डिफॉल्ट मटेरियल को हम यहाँ से हम एडिट या इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये इसी तरह का एक वाइट कलर का मटेरियल होता है, जो जब भी हम कोई गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह का एक मटेरियल शो होता है। हम इस मटेरियल को जब हम इस मटेरियल पे राइट राइट क्लिक करेंगे, जब हम इस मटेरियल के ऊपर जो ऑलरेडी क्रिएट है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगी डिलीट अरे एलिमेंट। यहाँ से हम उस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर एलिमेंट डिलीट कर दिया है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ऐड करूंगा, लेकिन मैंने उसको अभी तक कोई मटेरियल पास नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मटेरियल का कलर है वो पिंक शो हो रहा है। यानी जब भी कोई गेम ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मटेरियल नहीं लगा होगा तो वो हमें इस तरह का पिंक कलर का शो होगा। अब हम एक मटेरियल क्रिएट करते हैं। मटेरियल क्रिएट करने के लिए हम एसेट्स फोल्डर के अंदर, एसेट्स के अंदर, प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हम एसेट्स के ऊपर एक राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं एक फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम रखते हैं मटेरियल। अब मटेरियल के फोल्डर के ऊपर जब हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक क्रिएट की ऑप्शन आएगी। इस क्रिएट के ऊपर जैसे ही हम अपना कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास काफी ज्यादा चीजें शो हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं देखूँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक मटेरियल का एक ऑप्शन है वो शो हो रही है। यहाँ पर जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक मटेरियल क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है न्यू मटेरियल। मैं इसका नाम चेंज करके मटेरियल 1 रख देता हूँ। अब जब मैंने इसका नाम मटेरियल 1 रख दिया है तो इसके बाद अब मैं इसको गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करूंगा। गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। या तो हम इस मटेरियल को इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, या फिर अगर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना तो हम इस गेम ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करके हम इंस्पेक्टर विंडो पे आते हैं, और इंस्पेक्टर विंडो पर आने के बाद यहाँ पर जो मटेरियल जो अभी एम्प्टी है हम यहाँ पर जाके भी इसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसका जो मटेरियल है इसका कलर चेंज करना है, इस गेम ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है। अब आप जब इसके इसके लिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पर नीचे एक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो शो हो रही हैं। मैं इसको एक्सपेंड करूंगा और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम फर्दर कमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ये देखेंगे कि हमने सिंपल टेक्सचर कैसे किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है, या फिर हमने किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका जो कलर है वो किस तरह हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलर चेंज करने को। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर जब मैं किसी मटेरियल इसको जब एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास अ, ये ये जो कलर जो है यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस कलर के ऊपर, इस वाइट कलर के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कलर व्हील शो हो रहा है। अब इस कलर व्हील के अंदर से मैं कोई भी जो कलर है वो जैसे ही मैं इस कलर को सिलेक्ट करूंगा आप देख सकते हैं तो उस मटेरियल का जो कलर है वो उसी कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह कि अभी मैंने इसको ग्रीन कलर किया है तो गेम ऑब्जेक्ट का कलर भी ग्रीन हो गया है। अब इसी तरह ही हम एक और गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि है प्लेन। इसको मैं करता हूँ इसी तरह ही, यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर मैंने एक ये प्लेन क्रिएट कर लिया है। अब इस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम कोई गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस गेम ऑब्जेक्ट का जो बाय डिफॉल्ट मटेरियल होता है वो वाइट कलर का होता है। इसी तरह ही जब मैंने ये गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो इसका भी जो डिफॉल्ट मटेरियल था वो वाइट कलर का था। मैं इस
मटेरियल को डिलीट करूंगा। तो जैसे ही मैंने डिलीट किया है तो ये पिंक कलर का हो गया है, यानी कि इसका मतलब है कि इसके ऊपर अभी कोई भी मटेरियल नहीं लगा हुआ। अब मैं एक और मटेरियल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैंने उसी तरह ही मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करके मैं क्रिएट के ऊपर आया हूँ। यहाँ पे मैंने मटेरियल सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं इसका रखता हूँ प्लेन मटेरियल। यहाँ पर मैंने प्लेन मटेरियल्स का नाम रख दिया है। अब मैं इसको इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो वाइट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ प्लेन के ऊपर और प्लेन पे उसी तरह ही मैं नीचे जाता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ। इसे एक्सपेंड करने के बाद जैसे ही मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसका भी कलर व्हील ओपन हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर कलर इसका सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि प्लेन का कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट है उसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने कलर नहीं चेंज करना, हमने उसके ऊपर कोई टेक्सचर अप्लाई करना है तो उसका क्या मेथड है। तो मेरे पास एक टेक्सचर है ग्रास का। मैं इस ग्रास के टेक्सचर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट करता हूँ इधर, और जैसे ही मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है ये आप देख सकते हैं कि ग्रास का एक टेक्सचर है। अब इसका जो कलर है जो अभी हमने पिंक सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसको ग्रीन कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने कलर नहीं चाहिए, मुझे इसके ऊपर टेक्सचर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके कलर को मैं दोबारा वाइट पे लेकर जाऊँगा, इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट, क्योंकि वाइट कलर के ऊपर कोई भी जो टेक्सचर है वो अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो सकता है। इसके बाद मैं इसको जो मैंने टेक्सचर इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, इंपोर्ट किया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मैं जस्ट इस टेक्सचर को लेकर आता हूँ। ये जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है जो कि कलर के बिल्कुल सामने है, इधर लाकर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो आप भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ग्रास है, ग्रास का जो टेक्सचर है वो अप्लाई हो गया है। मैं ज़रा क्यूब का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके। ये आप देख सकते हैं। अब जो मैंने ग्रास का जो टेक्सचर था, ये वाला जो टेक्सचर मैंने इसके अंदर इंपोर्ट किया था, वो जो है वो इसके ऊपर प्लेन के ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, वो प्लेन के ऊपर लग चुका है। तो ये इस तरह हम जो है वो किसी भी जो मटेरियल है उसके थ्रू गेम ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो टेक्सचर हम अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने मटेरियल्स को डिस्कस किया है और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के लिए मटेरियल की क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ हमने मटेरियल मटेरियल के थ्रू गेम ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना भी सीखा है और हमने उस पर टेक्सचर अप्लाई करना भी सीखा है। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई ईमेल के ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमिंग लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे शेडर्स को और साथ में देखेंगे कि शेडर्स और मटेरियल में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ हम ये जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि अभी आपने देखी थी, हम उनको भी फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी से कुछ चेंज करने से गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या उसमें क्या चेंजेस होती हैं गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके और आप भी प्रोफेशनल गेम डेवलपर बन सके। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।